नमस्कार मित्रों, मैं गुणदेव आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीवन सार्थक पर स्वागत करता हूं। जैसे कि आप जानते हैं, पिछले कुछ दिनों से हम लोग आपको जीवन सार्थक पर जीवन के बारे में कि जीवन पद्धति आपकी कैसी हो उस पे हम आपको वीडियो बना के दिखा रहे हैं। हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि आपकी जीने की, आपके शरीर के स्वस्थ रहने की कैसी शैली होनी चाहिए ताकि आपका जीवन सुखमय और शांतिमय रहे। इसी तरह का इससे संबंधित ही हमने आपको पीछे एक वीडियो सीरीज़ हमने कंटिन्यू बनाया है, जिसमें हमने इन चीज़ों सब बातों का ध्यान रखा है कि हमारा उद्देश्य क्या है जीवन सार्थक को आपके अपने YouTube चैनल पर लाने का। और साथ साथ हमने उसमें डिस्कस किया है आपके शरीर की प्रवृत्ति और प्रकृति को। उसमें हमने आपके शरीर की जो वात कफ पित्त की जो प्रवृत्ति है कैसी है, आपका जो प्रकृति के बारे में हमने उसमें बारे में बात किया है। साथ साथ हमने बारे में किया है कि आपकी जो जीवन शैली है वो आपकी कैसी होनी चाहिए, यानी कि आपका रहन सहन, खाना पीना, आपका स्वभाव, आपका व्यवहार और वातावरण, उस पे भी हमने ऑलरेडी चर्चा की है। साथ साथ चर्चा हमने उसमें की है कि आपका जो आप खाते हैं वो कैसा खाना चाहिए आपको, आपका उठना बैठना, मतलब दैनिक दिनचर्या जो आपकी रहती है रोज़मर्रा की, वो होनी कैसी चाहिए। और एक एग्जाम्पल के तौर पर हमने उसमें बताया है कि आप अगर ऐसे जी रहे हैं, जिसमें हमने थाली के रूप में उसको समझाया कि अगर इस तरह की 3 तरह की आपकी लाइफस्टाइल है और तो क्या करना चाहिए, एक्चुअल में होनी कैसी चाहिए लाइफस्टाइल, वो हमने ऑलरेडी उसमें जिक्र किया हुआ है। साथ साथ हमने मौसम के बारे में भी उसमें हमने जिक्र किया है कि जलवायु के हिसाब से जो मौसम में आपकी चेंजिंग आती हैं, सर्दी, गर्मी, बारिश, उसमें आपका खान पान कैसा होना चाहिए। साथ साथ उसमें जो यूज़ होने वाली सामग्री हैं, मसाले हैं जो हर्ब के रूप में होते हैं, उसमें भी हमने उसमें बताया गया है कि कैसे होने चाहिए, आपको कौन से लेने चाहिए। साथ साथ आपको ये भी उसमें हमने बताया है कि जो रूटीन में आप जो खाना पीना बनाते हैं उसमें जो होने वाली सामग्री है, जैसे बर्तन आपका खाद्य पदार्थ में जैसे आपके धान हैं, सब्जियां हैं, फल हैं, वो कैसे होने चाहिए। सब्जियां फल के बारे में हमने आपको ऑलरेडी बताया है कि उसमें आपने ध्यान क्या देना है कि रीजनल हो और सीजनल हो, उस बारे में भी हमने खुल के चर्चा की है उसमें। और साथ में बताया कि आपके जो बर्तन हैं जिसमें आपको खाना बनाना होता है या पीना होता है या उसमें खाते हैं या बनाते हैं, जो भी आप उसमें करते हैं, वो आपके कौन से होने चाहिए और कैसे होने चाहिए, उस बारे में भी हमने बात किया है। तेल के बारे में भी हमने बात किया है कि आपका खाने का तेल कौन सा होना चाहिए, किस ऋतु में कौन सा तेल आपको इस्तेमाल करना है, ऑलरेडी उसमें बताया गया है। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें होती हैं जो जाने अनजाने में या रह जाती हैं या हमको लगता है कि हमें बतानी ही चाहिए, वो हम आज कोशिश करते हैं कि आपको वो भी आपको थोड़ा बताएं, ताकि छोटी मोटी जो सीजनल बीमारियां आ जाती हैं उसमें हमें क्या से ध्यान रखें, वो एक टिप्स के रूप में हमने आज थोड़ा सा स्टडी किया है। उसको हम चाहते हैं कि आज वो भी हम आपके साथ शेयर करें। तो हम सबसे पहले हम बात करेंगे पानी को लेकर। पानी आप जानते हैं हमारे जीवन में बहुत इम्पॉर्टेंट है। पानी, हवा, ये अगर हमें शुद्ध मिल जाए तो जीवन काफ़ी हद तक हमारा अच्छा हो जाता है, हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, जीवन स्वस्थता से हम जिएंगे, स्वस्थ अपना जीवन व्यतीत करेंगे। तो पानी के बारे में बात कर रहा था, पानी हमारा कैसा होना चाहिए। सबसे पहले ये कि कैसा भी पानी आप इस्तेमाल करते हो अपने खाने, खासतौर से खाने और पीने में, वो आपको पानी आपका आपके जहाँ आप रहते हैं वहाँ पर ज़्यादातर शहरों में तो टेप का वाटर आता है, म्यूनसिपैलिटी का पानी आता है, सरकारी पानी आता है, वो पानी आता है। वो उसकी हार्डनेस डिपेंड करती है, अलग अलग शहरों में अलग अलग होती है। तो किसी भी शहर में आप रहते हों और किसी गांव आसपास में रहते हो, चाहे आपके वहाँ के पानी नहर का पानी हो, जलाशय का पानी हो, तालाब का पानी हो, कुएं का पानी हो, या फिर आपका सरकारी जो नलके में टेप वाटर आता है मीठा, जो आप इस्तेमाल करते हैं, उसको यूज़ कैसे करना है
वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसका पानी का असर हमारे शरीर पे बहुत ज़्यादा पड़ता है, हमारे खान पान पे, क्योंकि ऑलरेडी बॉडी हमारी जो है 70% पानी से कंटेन है। तो ये एक चीज़ पे ध्यान जरूर देना है, खासतौर से पानी पे। तो पानी के लिए हमने बताया था कि पानी को आपने जो भी है उसको गर्म करना है, गर्म करके पीना है पानी आप। यानी कि एक बड़े से पीतल का बर्तन लेंगे आप, 10-15 लीटर जिसमें पानी आ जाए डेली के हिसाब से, और उसको गर्म करना है 10 से 15 मिनट, बॉयल लगातार होना चाहिए वो। उसके बाद उसको उतार के ठंडा करके अपना छान के महीन कपड़े से या छन्नी से पतली से छान के मटके में आप ले सकते हैं, पीतल के बर्तन में आप डाल सकते हैं, या तांबे के, सीज़न के हिसाब से। गर्मियों में मटके में होता है, बारिश हो तो पीतल हो गया, या फिर सर्दियों में तांबे में अपना डाल सकते हैं इस तरह से। और ये तो हुआ पानी का यूज़ आपने हर खाने पीने में अपना है। तो अभी साथ साथ और हम पानी के बारे में करेंगे। पानी को हमेशा आपने बैठ के पीना है। पानी जब भी पिए बैठ के पिए, एकदम बाहर से अगर आ रहे हैं एकदम नहीं पिए, थोड़ी देर बैठें और घुट घुट करके आराम से पानी को आपने पीना है। वो डाइजेस्टेबल होगा, आपके लिए अच्छा होगा। खाने में हमेशा पहले मीठा खाएं, बाद में आप खाने के बाद बिल्कुल भी मीठा नहीं खाएं। खाने से आधा घंटा पहले पानी पीना है या 40 मिनट बाद पीना है। अगर बीच में पानी पीने की इच्छा होती है खाने के, तो गुनगुना पानी आप थोड़ा बहुत गुड भर आप पी सकते हैं। और तकरीबन डेली जो पानी आप पिएं वो तकरीबन 7 या 8 गिलास पानी आप ज़रूर पिएं। आप जब भी पिएं आराम से पिएं, गुट गुट करके पिएं। और या कोशिश करें कि हर 1 घंटे में आप पानी पिएं 1 गिलास जितना। तो ये एक बहुत अच्छा रहेगा आपके स्वास्थ्य के लिए। इतना एक आपको पानी पीना ही चाहिए हर व्यक्ति को। और साथ साथ अगर आप नहाने में इस्तेमाल करते हैं, यानी कि बारिशों में अगर पानी को किस तरह से आप देखते हैं, बारिशों में पानी क्योंकि मैला होता है और शरीर में खुजली आदि ये सब चीज़ें आ जाती हैं, तो उसके लिए या तो 2 तरीके से आप अपना पानी को शुद्ध कर सकते हैं, उसमें नहा भी सकते हैं। वो है, पहला फिटकरी डालकर, फिटकरी को आपको पानी के अंदर घुमाना है, साफ़ करना है, उससे पानी की शुद्धता होगी, उससे ही नहाना है आपने। तो वो आपकी दाद खुजली जो भी आती है उसको ठीक करेगा। दूसरा, नीम के पत्तियों को गर्म करके ठंडा करके उस पानी में मिला के आप यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से आपने यूज़ करना है। और हम पानी के बारे में बात कर सकते हैं। आप नहाने से पहले चाहें तो थोड़ा पानी पी सकते हैं, वो अच्छा रहता है आपके ब्लड सर्कुलेशन के लिए, बीपी के लिए। और जब भी नहाने से पहले थोड़ी बॉडी मसाज, सूखी मसाज जिसे कहते हैं, वो कर सकते हैं। चाहें तो थोड़ा नींबू का रस, आपका गुलाब जल आदि को थोड़े आधा चम्मच नारियल के तेल में डाल के, सीजन के हिसाब से सरसों के तेल में आदि में डाल के थोड़ी सूखी मसाज करके नहा सकते हैं। ये हमारे ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करेगा। पाँव की तलवे को बहुत अच्छे से साफ़ करना है। जितना अच्छा साफ़ करेंगे उतना ही आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा। तो ये हमने अब आपसे जो बात करी है वो पानी के बारे में बात करी है। इसके बाद हम जो बात करना चाहते हैं, हाँ एक चीज़ और, पानी सुबह उठ के, सबसे पहले सुबह उठते हैं जब आप, वो आपने निहार मुँह पीना है पानी, बगैर कुल्ला किए गुट गुट करके आराम से बैठना है। उसके बाद ही थोड़ा टहलना है, फ्रेश होना है। तो ये वो गुनगुना भी हो सकता है, नॉर्मल भी हो सकता है। नहाने में पानी को हमेशा ताज़ा पानी से नहाएं, ठंडे पानी से कभी ना नहाएं, कोई भी सीज़न हो। सिर पे पहले पानी डालें, उसके बाद बॉडी में डालें। तो ये तो हुई लगभग, पानी से हमने सब चीज़ कवर कर ली है, क्या क्या पानी की इम्पोर्टेंस क्या है हमारे शरीर के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए। अब हम थोड़ी बात कर लेते हैं जो बर्तन, जिसमें हम बर्तन में खाना बनाते हैं। जैसे मैंने आपसे बताया कि बर्तन में जो हम खाना बनाते हैं या खाते हैं वो कौन से होने चाहिए। वो सबसे हमारी जो प्रायोरिटी है वो रहती है हमारे तांबे के बर्तन में, मिट्टी के बर्तन में, और आपके लोहे के बर्तन में। इसमें आपको सब्जियां भी बनानी है और दाल भी बनाना है। जब भी आप दाल सब्जी बनाते हैं तो ध्यान रखना है कम तेल में बनाना है और कम पकाना है। दाल को ही आपने मिट्टी के बर्तन में या
पीतल के बर्तन में बनाइएगा। इसमें दाल ना सिर्फ गलेगी बल्कि पकेगी। अगर प्रेशर कुकर का इस्तेमाल, जो खासतौर से एल्युमिनियम की बात कर रहा हूँ, उसका अगर आप इस्तेमाल करते हैं वो आपके लिए अच्छा नहीं है। उसमें दाल ज़रूर गल जाएगी लेकिन पकेगी नहीं, तो वो अच्छा नहीं है। अवॉइड करिए पीतल को और नॉन स्टिक पीतल को तो पीतल कह रहा हूँ मैं, एल्युमिनियम को अवॉइड करिए। एल्युमिनियम के किसी भी तरह से बर्तन का इस्तेमाल नहीं करेंगे आप। लास्ट ऑप्शन स्टील है, उसके बाद आपका नॉन स्टिक ही है। तो अवॉइड करिए कि कम से कम इन बर्तनों को इस्तेमाल करें। कांच का बर्तन आप इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो ये तो हुआ हमारा बर्तनों के बारे में बात, कि इसमें आपने बनाना भी है, खाना भी है और पकाना भी है। अब आती है तेल। तेल के बारे में हम थोड़ा बात कर लेते हैं। एक टिप्स हैं सारी की सारी जो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, लेकिन एक कंक्लूजन में लास्ट में अगर थोड़ा बहुत रह जाता है तो एक दिमाग में रहनी चाहिए। तेल, अभी गर्मियाँ होती हैं, गर्मियों में आपने नारियल का तेल, सरसों का तेल, कच्ची धानी सरसों का तेल और देसी घी, इसका इस्तेमाल करना है। सिर्फ इनका इस्तेमाल करेंगे, यही बारिशों में थोड़ा इस्तेमाल करेंगे। उसमें सरसों की तेल, कच्ची धानी सरसों का तेल ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। तेल का कम, ये तेल गोले का या नारियल का तेल कम। लास्ट सर्दियाँ आती हैं तो उसमें आप तिल का तेल और बढ़ा दीजिए, तो उसमें आपका गोले का हटा के तिल का तेल, कच्ची धानी सरसों का तेल और देसी घी गाय का, ये आपने करना है इस्तेमाल अपनी सब्जियों में, कम क्वांटिटी में करना है। इसके बाद क्या रह जाता है हमारा तेल हो गया सब। अब हमारे रहते हैं मसाले। मसाले के बारे में मैंने कहा था कि कुछ मैंने बताए थे, लेकिन अभी मैं थोड़े स्टडी किए हैं मसाले, कि हमारे मसाले हर्ब हैं, ये औषधि के रूप में है। अगर इनको इस तरह से लिया जाए तो ये दवा का काम हमारे आप शरीर में करते हैं। तो हमारे घर में खुद ही ये सब मसाले ऐसे औषधि के रूप में है। तो मैं आज आपको बताता हूँ। जैसे आपकी हल्दी है, खड़ी हल्दी, पिसा मसाला आप मार्केट से मत लीजिए। जो भी मैं मसाला यहाँ बता रहा हूँ वो आपने खड़ा मसाला लेना है, उसी को घर पे आपने पीसना है। ब्लेंडर में नहीं पीसना है, ओखली में या इमाम दस्ते में पीसना है, हल्का हल्का। या चक्की आती है, आजकल तो है नहीं शहरों में, लेकिन हो तो ज़्यादा अच्छा है। तो जो हम बात कर रहे हैं मसालों की, जैसे उसमें आपका खड़ी हल्दी हो गया, जीरा हो गया, आपका अजवाइन हो गया, धनिया हो गया, सूखा गीला गीला धनिया भी हम, हरा धनिया जिसे बोलते हैं, वो भी इस्तेमाल करते हैं। पुदीना हो गया, आपका अजवाइन हो गया, काली मिर्च हो गया। काली मिर्च दो तरीके आती है, काली मिर्च और सफ़ेद मिर्च, दोनों ही लाभदायक है हमारे लिए। आपका हरी बड़ी इलायची होगी, काली इलायची बड़ी जो आती है, तेज़ पत्ता हो गया, लौंग हो गया, सेंधा नमक हो गया, हींग हो गया, काला नमक हो गया, अदरक हो गया। अदरक दोनों, सूखा अदरक भी आता है जिसको सौंठ बोलते हैं, आपका मेथी दाना हो गया, सूखी मेथी भी आती है और हरी मेथी भी आती है। सीजन सब चीज़ों को, कड़ी पत्ता भी अपने हर खाने में बनाइए। मखाने हैं आपके, सिंग दाना है, अपना सौंफ हरा हो गया, दालचीनी बहुत इम्पोर्टेंट है, दालचीनी आपका, और लहसुन प्याज, ये आपके ये हर मसाले हैं जो आपने हर हालत में अपने खाने में इस्तेमाल करने हैं। इनको ज़रूर इस्तेमाल करने हैं अपने खान पान में। अब थोड़ा हम बात कर लेते हैं आपकी सब्जियों के बारे में। सब्जियां कौन सी? सब्जियां सीजनल रीजनल, जो फर्स्ट इम्पोर्टेंट है कि सब्जियां जब भी आप लें वो जाते सीज़न की मत लें और आते सीज़न की एकदम मत लें। 10-15 दिन वेट करें, उसके बाद आप लें। ना तो उनमें टेस्ट होगा, ना सेहत होगी, बल्कि पैसे महंगी भी होंगी, वो आपके लिए नुकसानदेह हो सकती हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखना, यहीं पे ही बीमारी आती है बॉडी के अंदर, तो इसमें आपने ध्यान रखना है। आप सब्जियां जैसे मौसम के अनुसार, गर्मियां हैं, गर्मियों में सब्जियों की कम रहती है, लेकिन फिर भी करेला है, टिंडा है, भिंडी है, तोरी है, लौकी है, आपका पेठा है, परवल है, आपका टिंडोड़ा है, ये सब सब्जियां मिल जाती हैं आपको। उनको इस्तेमाल करें, कम मसालों में बनाएं। और हाँ, एक और जो सब्ज़ी है उसको ज़रूर आप बनाएं, वो है सहजन। सहजन की हर चीज़ आपके काम में आती है। सहजन की ड्रम स्टिक जिसे बोलते हैं, उसको आप हमेशा बनाएं, वो बहुत ही फ़ायदेमंद है शरीर के लिए। सहजन को
ड्रम स्टिक को काट के बनाएं, सूप में बनाएं, सब्जी बनाएं, इवन उसकी हर चीज़, जड़ से लेकर पत्ते से लेकर उसके फल तक सब, इवन फूल भी उसके खाए जाते हैं, खासतौर से नॉर्थ इंडिया के अंदर। वो बहुत फ़ायदेमंद है हमारे शरीर के लिए, औषधि है वो। अब क्या रह गया, फल। ये सब ध्यान रखना है कि जिस जगह आप रहते हैं, यानी कि रीजनल सीजनल, वो इम्पोर्टेंट है कि जो आपके वहाँ होता है जहाँ आप रहते हैं, वो तो आपके रीजन का हो गया। और उस सीजन, वो सीजन कौन सा चल रहा है, सर्दी गर्मी बारिश, वो ध्यान रख के आपने अपने शरीर के हिसाब से उसको लेना है। ये आपने फल सब्जियां, और मैंने आपसे बताया वही कि रीजनल सीजनल लेनी है। सेब हो गया, अमरूद हो गया, पपीता हो गया, आपका नाशपाती हो गया, तरबूज हो गया, पाइनएप्पल हो गया, अनार है, अंगूर है, आपका चीकू है, आम है, वही रीजनल सीजनल। ड्राई फ्रूट, थोड़ा खजूर भी आता है उस दिन, उस समय, ये आप ध्यान रखना है। और ये जब सब्जियां इस्तेमाल करते हैं या फल इस्तेमाल करते हैं, उनको एक बार लाने के बाद एक पानी में, साफ़ पानी में एटलीस्ट 10 या 15 मिनट पड़ा रहने दीजिए पानी के अंदर, थोड़ा सा मसल के रखिए, और उसमें नमक या सेंधा, ये अपना सोडा, मीठा सोडा खाने का जो आता है, उसको डाल के रखिए आप। वो उसी में डस्टिंग उसकी साफ़ हो जाएगी, क्लीन हो जाएंगे। उसके बाद उनको बाहर निकाल के थोड़ा सा झाड़ के पहुँच के हवा में, सूखे में, मतलब धूप में नहीं रखना है, छाया में रखें, सुखाएं उनको, फिर अपने स्टोरेज करके अपना रखिए। स्टोरेज को कमी करिए, क्योंकि भारतवर्ष में आपको जगह जगह सब्जियां फल इमीडिएट मिल जाते हैं। हमें स्टोरेज की इतनी आवश्यकता नहीं है। एक आध दिन के लिए, इमरजेंसी के लिए कर सकते हैं, लेकिन डेली बनाइए, डेली खाइए। फ्रिज का इस्तेमाल कम से कम करिए रखने में सब्जियों को। सुबह की दोपहर को, या दोपहर की शाम को, या शाम की सुबह मत खाइए, वो सही नहीं है आपके लिए। ताज़ी बनाइए, ताज़ी खाइए। ये तो फल फ्रूट सब्जियों के बारे में हो गया। अब क्या होती हैं दालें। दालें आप जानते हैं सारी हैं, मूंग है, छिलका है, ये सब हल्की दालें 4-5 हैं, इनको तुअर है, इनको आप लीजिए। दालें जब भी बनाएं, क्योंकि दालें हमेशा गैस पैदा करती हैं, कोई भी दाल हो वो। लेकिन ये जो मैंने आपको दालें 4-5 गिनाई हैं, ये थोड़ा सा गैस तो देती हैं ये भी। और मैंने आप बताया कि कुकर में बनाएंगे तकलीफ़ होगा, खासतौर से एलुमिनियम में। अगर आप इनको ओपन में बनाते हैं, उसमें मसाला डालते हैं, मसाले के रूप में, मतलब अदरक हो गया, अजवाइन हो गया, हींग हो गया, आपका लहसुन हो गया, तो आपके डाइजेशन में, आपकी गैस में, कब्ज़ में ये इम्प्रूव करेंगे। तो ये आपने ध्यान देना है। आप धान को लेके हम बात कर लेते हैं। धान, गेहूँ आप लेती हैं, गेहूँ, चावल, चावल भी पकेला ये तो लेती हैं। इसके अलावा आपका जो है, ज्वार है, बाजरा है, ये मिल जाते हैं आपको। लेकिन कुछ और भी धान हैं एक्चुअल में, हमारे जो पहले समय से, यानी कि आज से कुछ शताब्दी पहले हम लोग गेहूँ नहीं, ये धान ही खाते थे। जैसे आपका जो हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, रागी हो गया, मक्की हो गई, या कुटकी हो गया, अपना कंगनी हो गया, ये इन्हें मिलेट के नाम से आजकल जानते हैं। ये सावक हो गया, झना हो गया, कोदरा हो गया, कोतरा हो गया, ये हमारे धान, एक्चुअल धान हमारे यही हैं। ये इतने फाइबर से फुल हैं, इसके आगे गेहूँ कोई मायने नहीं रखता। तो कोशिश करिए, ये थोड़ी गर्म नेचर के हैं, तो आप कोशिश करिए इनको आप अक्टूबर नवंबर से लेकर फरवरी के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा खाइए। मिलते हैं ये आजकल, आपको ये किसी भी बड़े स्टोर में मिल जाएंगे इजीली, आसानी से ये मिलने लगे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि गेहूं को, चावल के लिए एक टाइमिंग होता है इसको बोने और लगाने में, लेकिन ये कभी भी लग सकते हैं, और ये कम जगह घेरते हैं, पानी कम लेते हैं। एक ये चीज़ बहुत अच्छी थी, लेकिन अब हम भूल गए पत्ती, अब इजीली हमें मिलता है। तो कोशिश करें इन धानों को आप ज़रूर से ज़रूर खाएं, एज ए दलिए के रूप में खाएं, कैसे भी बना के, जो है जैसे हम गर्मियों में खाते हैं। तो अब इनको आप पीस के भी खा सकते हैं। गेहूँ जो है आप कोशिश करें कि अपने आप से लें, उसको धो धा के साफ़ करके रखें तो ज़्यादा अच्छा है, फिर पीसें आप। क्योंकि पीसने में मैंने आपसे बताया ना कि
चक्कियों में जब आटा महीन पीसा जाता है तो मैदे की फॉर्म में चला जाता है। मैदा तो बिल्कुल हमारे लिए ख़तरनाक है। तो आटा मोटा दरदरा ही पिसवाएं, बेहतर हो कि आप खुद इन चीज़ों को पीसें स्वयं से घर पे, चक्की ले लें पीसें। लेकिन चक्की आपने पत्थर वाले जो हल्की होती है वो वार्म अप हो जाती है बाई फ्रिक्शन। तो गेहूँ गेहूँ होता है वो गर्म होता है, वो ठीक नहीं है। गेहूँ ठंडा आना चाहिए। जो हाथ की चक्की से हम जैसे पीसते थे, आजकल कुछ आने लगी हैं चक्कियाँ, कम स्पीड पे चलती हैं और ठंडा निकालती हैं, वो बहुत अच्छा है। उसमें पौष्टिकता आपके हर धान की बनी रहेगी। तो ये चीज़ें आपने आपने अगर ध्यान देंगे तो अच्छा रहेगा। सलाद के बारे में मैं भूल गया हूँ कहना। जैसे आपका खाना खाते हैं दोपहर में, सलाद में जैसे ककड़ी, मूली, गाजर, टमाटर अपना हो गया, चुकंदर हो गया, गोभी, शलजम, बंद गोभी, फूल गोभी, मूली, शिमला मिर्च, ये सब सब्जियां हैं। इनको आप सलाद के रूप में खाएं कच्चा। ये भी एक सब्जी भी बना सकते हैं, सलाद में लें तो ज़्यादा अच्छा है। ये अच्छा होता है। खाने से पहले आपने दोपहर के समय लेनी है। ये आपने एक चुकंदर और गाजर है जो आप शाम को भी ले सकते हैं, अच्छा रहता है ये। आप सूप पी सकते हैं। हाँ यस, गर्मियों में आंवले ले सकते हैं आप। आंवले बहुत फ़ायदेमंद है हमारे लिए, सुबह भी ले सकते हैं आप। और सीज़न जब नहीं होता तो आप उनको सूखा भी अपना घर पर ले रख सकते हैं, बना सकते हैं। आंवला हो गया आपका बेल बेल का बेल पत्ता जो जिसका शिव जी भी चढ़ता है, वो बेल बेल का आप जूस पिएं, वो बहुत अच्छा है। करेल अगर थोड़ा बीमारी है तो करेले में भी आता है, लेकिन ये 2-3 जूस आप पिएं। एक जूस जो आंवले को लेके, नींबू को लेके और अदरक को लेके बनाया जाता है, वो बहुत ही अच्छा है, वो आप पी सकते हैं। थोड़ा विधि मैं आपको बता देता हूँ, वैसे तो पता ही होता है। अगर आप 1 किलो आंवले ले रहे हैं और 1 किलो आपको शुगर लेनी पड़ेगी। शुगर चीनी नहीं लेना है, शुगर में लेना है खांड। और खांड भी वो लेनी है जो मोटी चीनी होता है, यानी कि धागे वाली चीनी, वो लेनी है। अभी मैं आपको शुगर के बारे में बताएंगे कि कौन कौन से लें। तो उसमें आप ये 1 किलो अगर वो ले रहे हैं आंवले, तो 701 ग्राम वो भी लेंगे शुगर, और उतना ही पानी लेंगे, 1 किलो जितना पानी लेंगे, या फिर उतना पानी लेंगे जिसमें ये शुगर की क्यूब डूब जाएं तकरीबन। उनको एक चाशनी टाइप बना के छोड़ देंगे, और आंवले को क्रश करके उसको निचोड़ के जो रस निकलेगा अच्छे से, उसके अंदर आपने तकरीबन 250 ग्राम्स ऑफ लेमन जूस, जो नींबू का रस निकाल के उसमें डालेंगे, और तकरीबन 70 ग्राम 60-70 ग्राम अदरक को क्रश करके उसका रस निकाल के इन तीनों को मिलाएंगे, और उस चाशनी में जब ठंडी हो जाए वो उसमें डाल के तीनों को मिक्स करके बोतल में भर के रखेंगे। ये एक जूस अच्छा से बन जाता है। सौंफ का जूस आप बना सकते हैं ऐसे। तो ये कुछ ड्रिंक्स हैं। कोल्ड ड्रिंक्स अवॉइड कीजिए। ये एक घरेलू ड्रिंक्स हैं जो सेहत के लिए बहुत अच्छे रहेंगे आपके। अब ऑलमोस्ट सभी हो गया है मेरे ख्याल से, कुछ ऐसा रहता नहीं है। फिर भी कोशिश की है मैंने कि सारी चीज़ें आपको मैं बता दूँ। ऑलमोस्ट सब चीज़ें मैंने आपसे बता दी है, कैसी लेनी है, कैसी लेनी है, और कब, कैसे और कितनी लेनी है, ये मैंने बताया। मेन जो मकसद है हमारा अपना सार्थक जीवन यूट्यूब पर लाने का, वो उद्देश्य हमारा यही है कि आपका शरीर स्वस्थ रहे, आपका जीवन हेल्दी बना रहे, आनंद में रहे। तो उसके लिए जो पहला नियम जो है हमारा, वो क्या है? आप चाहे कितने भी जिम चले जाएं, कितना योगा, प्राणायाम, टॉनिक, सोनिक सब ले लें, वो सब व्यर्थ है। जब तक आप अपने शरीर को, अपनी शरीर की प्रवृत्ति को, अपने आप को साध नहीं लेते, समझ नहीं लेते, तब तक ये सब व्यर्थ है करना। कुछ भी आप कर लीजिए, सबसे पहले अपने मन को साधिए, शांत, भटकाइए मत इधर उधर। मन को, चित्त को साधिए आप, मतलब अपनी नीयत को साफ रखिए, दृढ़ इच्छा शक्ति बनाइए। यस, मुझे ये करना है, शरीर को ठीक करना है। इधर उधर नहीं भागने की जरूरत पड़ेगी। आप स्वयं में ही एक डॉक्टर हैं खुद।
अपने शरीर को बस पहचानिए और दृढ़ इच्छा शक्ति बनाइए कि यस मुझे करना है, अपने आप को ठीक करना है। अगर थोड़ी बहुत अगर शरीर में बीमारियां हैं, वो स्वयं से शरीर आपका हीलिंग करेगा खुद ही। उसको समय दीजिए, वो करके दिखाएगा आपको। बस आप करते जाइए वैसा जैसा बताया गया है आपको। तो अगर इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, अपने अपने टाइमिंग का ध्यान रखा, खान पान का ध्यान रखा, सिस्टम से खाया, तो आपको खुद ही 1.5-2 महीने में सब समझ में आ जाएगा कि क्या है। वेट आपका देखिए कैसे ठीक होगा, छोटा मोटा बीपी हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, ये सब कंट्रोल में आ जाएंगे धीरे धीरे। पहली बात तो आप स्वस्थ होंगे, ऐसा उम्मीद करता हूँ। लेकिन अगर बाई चांस ये चीज़ें हैं, क्योंकि आजकल शहर में जिस तरह से बीमारियां बढ़ रही हैं, उसके बारे में कहा नहीं जा सकता किस उम्र में कब किसको कौन सी बीमारी आ जाए, नहीं कहा सकते हम। इसलिए सेहत को बनाना आपकी जिम्मेदारी है, आपको स्वयं समझना पड़ेगा, खुद ही देखना पड़ेगा। भरोसे नहीं रहिए, आप स्वयं अपने आप में जागरूकता पैदा कीजिए, जगाइए अपने आप को। ये अगर आपने साध लिया, अपने आप को समझ लिया, कर लिया, तो जीवन हो गया आसान। आपका शरीर रहेगा हमेशा स्वस्थ और जीवन हो जाएगा जीना आसान। आप बनेंगे, अपने शरीर को बना लेंगे मजबूत और सार्थक हो जाएगा आपका जीवन। तो ये हमारा आज का था वीडियो कि किस तरह से आपको स्वस्थ शरीर आपका कैसा बना रहे और क्या चीज़ आपने ध्यान देना है। ये छोटी छोटी बातें टिप्स के रूप में मैंने आपके सामने रखी हैं। मैं चाहता हूँ कि जो नेक्स्ट हम जो वीडियो आपके सामने लाएं, वो भी हमारा इससे ही संबंधित होगा, सेहत से संबंधित होगा। ये जो हमने आपको वीडियो अब तक मैंने जो बनाए हैं, ये हमारी एक पूरी सीरीज़ है। आप कृपया इसको हमने अपलोड किया हुआ है, इसको आप यूट्यूब पे आप ज़रूर देखिएगा। और ये पूरी सीरीज है, वॉल्यूम 1, 2, 3, 4 ऐसे हमने ये पूरी की सीरीज बनाई है। उनको सीक्वेंस वाइज आप जब देखेंगे तो आपको एक्चुअल में समझ में तभी आएगा कि वाकई में हमारा को जीवन हमारा क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, क्या हमारी बॉडी है, क्या नेचर है, क्या होना चाहिए, लाइफस्टाइल हमारी कैसी होनी चाहिए, क्या खाना पीना चाहिए। ये सीक्वेंस वाइज हमने एक एक पॉइंट्स को लेके बनाया है आपका, कि आपका डेली रूटीन सुबह से रात तक, रात से सुबह तक कैसा होना चाहिए। तो ये आप ध्यान से समझिए, वीडियो को समझिए। कुछ अगर नहीं आता तो कमेंट ज़रूर कीजिए, बताइए, ताकि और अच्छा से बेस्ट हम करें। वही हमारा विचार है कि नेक्स्ट जो हम वीडियो हम लाएंगे वो भी नेचुरल से संबंधित होगा। जैसे छोटी मोटी बीमारियां हो जाती हैं लोगों को, गैस की, कब्ज़ की, और भी शरीर में फोड़े फुंसी, दिमाग आधा दर्द, शरीर का टांगों में दर्द, जोड़ों में दर्द, इस तरह की बीमारियां आती हैं। इस पर भी हम नेचुरल तरीके से, जो नेचर की हो रहा है उस तरीके से बताएंगे। पहले तो एक्यूपरेशन नेचुरल, ये जो भी हमारी जो अपनी और जो हमारे जो घर में जो हर्ब्स हैं उससे थ्रू करेंगे। और लास्ट में अगर जरूर पड़ी तो मेडिटेशन है हमारे पास, योगा है, इनसे हम सुधारेंगे। और उम्मीद कर नेचुरल फेथ से हम सुधारेंगे इन सब चीज़ों को। और लास्ट में अगर जरूर पड़ी तो आयुर्वेद का भी अब सहारा लेंगे। लेकिन इनसे अगर सुधर जाता है तो बहुत अच्छा है। पहली बात तो आप खुद कान पान से ही सुधार लेंगे, तो लेकिन अगर फिर भी कुछ कमियां रह जाती हैं तो वो इन छोटी छोटी चीज़ों को सुधारा जा सकता है। बहुत सिंपल है, ऐसा हार्ड नहीं है जीवन। समझने की ज़रूरत है अपने आप को। तो बस वही हमारे यही सोच के साथ कि हम आगे जो वीडियो लाना चाह रहे हैं वो हम इस तरह की ही लाएंगे कि आप छोटी मोटी बीमारियां अगर आ जाती हैं उसमें आपने क्या देना है, कैसे ध्यान रखना है। क्योंकि हम ये तो जानते हैं, या फिर जानिए कि आपका आधा शरीर, बॉडी का आधा हिस्सा जो है हमारा कार्सो से लेफ्ट, वो एसिडिक नेचर का है। और आधा शरीर हमारा राइट साइड का वो हमारा एल्कलाइन नेचर का है। इसको बैलेंस बनाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और ये अगर बैलेंस रहेगा तो हमारे वात पित्त कफ एवरीथिंग विल बी ओके, वो सब ठीक रहेंगी तो हमारा खान पान ठीक रहेगा तो अच्छा रहेगा। नहीं तो इसको हमें कंट्रोल करना होता है। वो सब खान पान से भी होता है, कुछ नेचुरल ट्रीटमेंट दे के भी होता है। ये जब कमियां दूर हम जब कर देंगे तो शरीर स्वस्थ रहेगा आपका। बस आज तक मैं सोचता हूँ इतना काफ़ी हो गया आज का। और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और आप अपने कमेंट ज़रूर मुझे देंगे और मैं उस पर और क्या बेस्ट कर सकता हूँ उस पर ध्यान दूँगा। तो आपका सबका
आभार। कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए, अच्छा लगता है तो आगे। नमस्कारम।